एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्माभपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी पर, जिस पर चलते चलते हम अपने भगवत गीता जी के 10 चैप्टर पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है विभूति योग। अब इस चैप्टर में अंदर डेप्थ तक जाने से पहले हमें ये जो इसका मेन टर्म है विभूति, इसके बारे में जानना आवश्यक है कि आखिर ये विभूति शब्द है क्या, ये किस तरफ संकेत करता है, इसका मतलब क्या है। तो इसको जानने के लिए हम ऐसे समझें कि आज से बहुत साल पहले जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश हुआ, तो उससे पहले भारत में बहुत अनेक छोटी छोटी रियासतें थीं। वहाँ के अलग अलग राजा थे, अलग अलग वहाँ की विचारधाराएं थीं, लेकिन तब भी इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक फॉर्म में इंडिया इस्टेब्लिश हो सका। भारत एक गणतांत्रिक राज्य के रूप में अधिस्थापित हुआ। तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? भारत कैसे एक गणतांत्रिक राज्य के रूप में फॉर्म हो सका, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करें तो कि व्हेन इंडिया रिसीव्ड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, द फाउंडर wanted to ensure that these newly created states within India did not disintegrated due to infighting। ये जो भारत के अनेक छोटे छोटे से जो राज्य स्थापित हुए, अब वो एक दूसरे के विचारधाराएं अलग होने के कारण आंतरिक रूप से एक दूसरे से अलग ना हो जाएं, उनमें आपसी मतभेद उत्पन्न ना हो जाएं। तो इसके लिए भारत की खोज जिन्होंने की, जो इसको एक डेमोक्रेटिक इंडिया के रूप में इस्टेब्लिश किया, उनकी सोच जहाँ तक गई तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। जैसे पहले उत्तर प्रदेश बना, गुजरात बना, तमिलनाडु बना, साउथ की अलग स्टेट्स हैं, लेकिन ये सब किसकी फॉर्म में इस्टेब्लिश होते हैं? सब अपने आप को किस रूप में देखते हैं कि वी आर इंडियंस। तो ऐसे मतभेद उत्पन्न ना हो कि वो आपस में एक दूसरे से अलग भिन्नता का अनुभव करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अब उनके विचारों में जो है आपसी विचारों को समाप्त करने के लिए दे क्रिएटेड अ 2-tier गवर्नमेंट सिस्टम। विद अ स्टेट सिस्टम दे शुड अलाइन अ स्टेट विद अ स्टेट इंटरेस्ट। हर किसी स्टेट की एक अलग अलग गवर्नमेंट सिस्टम क्रिएट किया गया। जैसे इस कोरोना वायरस के समय भी पहले जो प्रधानमंत्री जी हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछते हैं कि उनके देश का क्या हाल है। तो इस तरीके से एक स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई, और अ सेंट्रल गवर्नमेंट डेट शुड इंटरेस्ट इंडिया फॉर एनीथिंग एल्स। और एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों का निर्माण किया गया। फिर इंश्योर हो जाने के लिए कि अभी भी इनमें मतभेद उत्पन्न ना हो, तो उन्होंने आखिर क्या किया कि फर्दर मोर टू इंश्योर डेट दीज स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ अ कंट्री, आवर फाउंडर इंस्टीट्यूटेड द नेशनल फ्लैग, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, नेशनल एंथम, द नेशनल एल्बम। ये सब चीज़ें भारत को एक समझने के लिए कि ये सब राज्य अपने आप को भारत का ही हिस्सा समझें, वो माने कि हम भारत का ही पार्ट हैं, अपने आप को एक कंट्री के रूप में फॉर्म कर सकें। तो ये सब चीज़ें बनाई गई। ये सब जो है जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। भारत एक ऐसा राज्य है जहाँ के हर 2 किलोमीटर पर जाके वहाँ की वेशभूषा अलग है, वहाँ की भाषा अलग है, लेकिन फिर भी भारत एक गणतांत्रिक राज्य है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उत्पन्न हुआ। वहाँ पे तो इतनी वेशभूषा अलग है कि यही साड़ी, इसको हर कुछ क्षेत्र में बदल जाने पर उस साड़ी को पहनने का तरीका बदल जाता है। सर की पाग है, उसको पहनने का तरीका बदल जाता है। वही गुजराती और वही पंजाबी में दोनों में भेद कर देती है। लेकिन इतना सब मतभेद होने के बावजूद भी ये सब सिंबल्स बनाए गए कि उस एक फ्लैग को देख के सब लोग कह दें कि वी आर इंडियन। वो एक विचार है जो कि अनुभूति देखता है एकत्व की, कि हम सब एक हैं।
ये सब जो है, ये जो शब्द हैं, ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ये जो हमारे इंडिपेंडेंस डे है, जो हमारा नेशनल एंथम है, ये सब हमें एक भावना उत्पन्न करता है कि ये सब एक्सप्रेशंस हैं। हम कहें कि दीज सिंबल्स आर द एक्सप्रेशंस ऑफ इंडिया, और in other words we can say that these are the vibhutis of India. This is the proper explanation of the word vibhuti. इस तरीके से मैं सोच सकती हूँ कि अब सबको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि शब्द विभूति क्या है, ये क्यों है। बिकॉज दे आर हाईली इम्पॉर्टेंट एज दे रिमाइंडेड अस that the existence of the nation of India, we all are the persons of India, no matter where we are. चाहे हम साउथ इंडिया में खड़े हों, चाहे हम नॉर्थ इंडिया में खड़े हों, चाहे हम वेस्ट में खड़े हों, हम कहीं पे भी खड़े हों, लेकिन हम उसी तिरंगे को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा भारत है, हम भारत के नागरिक हैं। ये सब जो सिंबल हैं हमें वननेस का प्रतीक देते हैं। उसमें जो श्रेष्ठ है, चाहे हम कहीं के भी हों, वी आर इंडियंस। ये सब जो सिंबल्स हैं, ये सब एक्सप्रेशंस हैं जो हमें रिमाइंड कराते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम एक हैं। ये सब जो हैं ये एक नेशन होने की फील देते हैं, एक होने का संकेत देते हैं। तो ये ही शब्द जब हम इस अध्याय में भगवान अपना परिचय देते हैं तो भगवान हर किसी वस्तु के अंदर हैं। उसमें अर्जुन जी ही कहते हैं कि प्रभु मैंने कभी भगवान को देखा ही नहीं है तो मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे। तो वो अपनी विभूतियों का दर्शन कराते हैं कि अर्जुन इन सब चीज़ों में जो बेस्ट है वो मैं हूँ। हम इस चैप्टर के अंदर बढ़ेंगे तो हम यही जानेंगे। प्रभु जब अपना परिचय कराएंगे तो जैसे ये सब चीज़ें एक इंडिया होने का फील देती हैं, तो प्रभु की वही विभूतिज कि हर जगह प्रभु है, इसी चीज़ की फील देती है। तो आइए आज इस चैप्टर में इतना ही, कल बढ़ेंगे इससे आगे सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।